उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। वहीं अब जमीयत उलेमा ए हिंद ने ऐलान किया है कि वो अब यूसीसी को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। जमीयत उलेमा ए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा कि यूसीसी के नाम पर भेदभाव क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा कि यूसीसी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 29 के विपरीत है। ये खबर आपको दिखा रहे हैं जहां यूसीसी को लेकर राजनीति भी करनी शुरू हो गई है, सियासत शुरू हो गई है। समान नागरिक संहिता को लेकर जमीयत उलेमा हिंद ने दरवाजा खटखटाने का, कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का ऐलान किया है। अरशद मदनी ने ट्वीट किया है जिससे उन्होंने बोला है कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, कोर्ट में जाकर इसके लिए याचिका दायर करेंगे। यूसीसी लागू होते ही प्रदेश में सियासत भी देखने को मिल रही है, जहां जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। यूसीसी को लेकर कोर्ट तक जाने की उन्होंने बात की है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये 25, 26 और 29 अनुच्छेद के विपरीत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 29 के विपरीत उन्होंने यूसीसी को बताया है और इसके खिलाफ कोर्ट में जाने की बात कही है। ये खबर आपको बता रहे हैं जहां उत्तराखंड में कल यानी कि 27 जनवरी को यूसीसी लागू किया गया था और उसके अगले ही दिन समान नागरिक संहिता के लिए सियासत होनी भी शुरू हो गई है। जमीयत उलेमा ए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरशद मदनी ने बयान जारी कर, ट्वीट जारी कर ये ऐलान किया है कि वो इसके खिलाफ, यूसीसी के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, कोर्ट तक जाने की उन्होंने बात की है। इसी के साथ उन्होंने ये कहा है कि यूसीसी के नाम पर भेदभाव हो रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर भेदभाव हो रहा है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून लागू किया गया है, जिसको उन्होंने भारतीय संविधान के विपरीत बताया है। उन्होंने बोला कि अनुच्छेद 25, 26 और 29 के विपरीत है, जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को मान्यता देते हुए धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश, जिस तरीके से कि बीते दिन यूसीसी लागू किया गया, प्रदेश में यूसीसी लागू हुआ और आज इस पर, यानी आज ही नहीं कल से भी इस पर सियासत देखने को मिल रही थी और अब ट्वीट कर ऐलान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी, इसके खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल प्रिया, जिस तरह से देखा जाए कि कल यूसीसी लागू हुआ था और यूसीसी लागू करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमने अपना वादा करते हुए जो पूरा करते हुए जो है उत्तराखंड को पहला राज्य बना दिया है जहां पर यूसीसी जो है लागू हुआ है। लेकिन इसको लेकर के जिस तरह से विपक्ष जो है हमलावर होता नजर आ रहा है, तो वहीं अब जो है जमीयत उलेमा हिंद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने भी इसको लेकर के कहा है कि वो अब जो है अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, कि उन्होंने कहा है कि इसमें जो है भेदभाव किया गया है। उन्होंने इस साफ तौर पर जो है अनुच्छेद 25, 26 और 29 का हवाला देते हुए कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 29 के विपरीत यूसीसी है। नागरिक मौलिक अधिकारों की मान्यता देते हुए जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी अनुच्छेद देते हैं, उसमें जो है ये लागू नहीं है और धार्मिक स्वतंत्रता को खत्म करने की सोची समझी साजिश है यूसीसी के तहत की जा रही है। तो इस पर लेकर के उन्होंने कहा है कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि वो कोर्ट में किस तरह की याचिका दायर करते हैं और वहां से उनको किस तरह से जो है खुशी हाथ लगती है या निराशा हाथ लगती है। देखने वाली बात है कि उनकी जो याचिका है वो रद्द होती है या उनको दायर कर आगे जो है इस पर सुनवाई होती है। तो ये देखने वाली बात है। हालांकि जो है इसको लेकर कांग्रेस ने भी जिस तरह से कहा था कि ये जो अनुच्छेद 44 के तहत जो है लिविंग रिलेशनशिप को लेकर के कहा गया था कि ये सभ्यता उत्तराखंड की नहीं है और इस तरह का शामिल करके जो है इसको यहाँ पर किस भारतीय संस्कृति को खत्म करने की साजिश की जा रही है। तो इस तरह से लगातार कल से जो है जब से लागू हुआ है तब से लगातार विपक्ष हमलावर होता नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात है कि आखिरकार जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जमीयत उलेमा हिंद के हैं वो जब कोर्ट में जाते हैं तो याचिका दायर करते हैं तो किस तरह की उनको खुशियार लगती है, निराशा आ सकती है। जी योगेश, जैसे कि आपने बताया कि वो अगर कोर्ट जाते हैं उसके बाद रद्द होती है या फिर आगे इस पर कार्रवाई चलती है, तो आप हमारे साथ बने रहिए।